नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। जिस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से आपकी सनातन की जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करते हैं। और अच्छा तो तब लगेगा जब आप भी सनातन के सिपाही बने। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कठिन से कठिन प्रश्न पूछें। कोई भी यदि आपको प्रश्न सनातन के बारे में पूछता है, आपको उत्तर नहीं सूझता है, आपका स्वागत है, आप हमको भेजें, आपको क्लिप के माध्यम से उत्तर दिया जाएगा। आज का प्रश्न है जो कि कल्पना हमारी बहन जी एक गाजियाबाद से हैं, उन्होंने प्रश्न किया है। उस प्रश्न को आप सुनिए। नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पहले इस्कॉन वालों से मिलना हुआ। घर पर कोई क्लास रखी थी, उस क्लास में उन्होंने ये बताया कि आप जिस किसी स्वरूप की पूजा करती हैं उनके सामने हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र जप करके उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सही मार्ग दिखाएं, तो वो आपको खुद ब खुद कृष्ण से मिला देंगे। और भगवत गीता का उन्होंने एक श्लोक भी बताया, उसमें लिखा था कि इन सब दुनियाओं से ऊपर, स्वर्ग से भी ऊपर एक आध्यात्मिक दुनिया है, उसमें जहाँ श्री कृष्ण का वास है, वहां जाने वाला आदमी दोबारा दुनिया में नहीं आता। और उस दुनिया में जाने के लिए आपको विष्णु जी के किसी न किसी रूप की पूजा अवश्य करनी होगी। तो ये मेरा प्रश्न ये था कि सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करने से ही उस लोक में जाना होगा, या जैसे मेरा मन शिव जी की पूजा में लगता है, दुर्गा माँ की पूजा में लगता है, तो मुझे वो छोड़कर श्री कृष्ण की पूजा करनी होगी, तभी मैं उस दुनिया में जाने के लायक हो पाऊंगी या अपने अंदर कुछ सुधार कर पाऊंगी। मेरा यही प्रश्न था, कृपया मुझे बताएं। और उन्होंने ये भी कहा था कि श्री कृष्ण की तामसिक पूजा नहीं होती, भोलेनाथ की और माता रानी की तंत्र मंत्र वाली पूजा भी होती है। इसीलिए सिर्फ श्री कृष्ण ही वो द्वार हैं जो आपको उस आध्यात्मिक ब्रह्म दुनिया में ले जा सकते हैं। प्लीज सर मेरे प्रश्न का जवाब अवश्य दें। कल्पना जी, देखिए ऐसा है, हमारे वहाँ सनातन में 5 आध्यात्मिक मार्ग बताए गए हैं। मैं वेदों से आरंभ नहीं करूँगा, लेकिन संक्षेप में वेद पे शोध से उपनिषद और शास्त्र, षट दर्शन, उससे नीचे फिर बाद में और अन्य ग्रंथाएं, पुराण इत्यादि दिया है। जिस ऋषि ने जिस इष्ट की आराधना की और उसके माध्यम से अंतर्मुखी हुआ, उसने उसी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया। वास्तव में कोई अगर ये कहे कि ये बड़ा ये छोटा, तो ये कहने वाले की सोच है जो छोटी बड़ी होती है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अनादिकाल से पता नहीं कितने जन्मों से किस किस इष्ट की पूजा करता आ रहा है, और प्रायः बचपन से बालक की जो बुद्धि होती है वो देख करके अपने इष्ट की ओर आकर्षित हो ही जाती है। लेकिन जो अंतर्मुखी होने के जो मार्ग मैंने बताया आपको, आदि ईश्वर तक के अनुभव के लिए, योग होने के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्म तत्व ज्ञान के लिए, जो कुछ भी XYZ आप कहते हैं, साक्षात्कार के लिए आपको पहले अंतर्मुखी होना होता है। ठीक है, जैसे आप आँख से हो, नाक से हो, मुख से हो, कान से हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये जो मंत्र इन्होंने बताया है इसका वालों ने, ये मुख के द्वारा अंतर्मुखी होने का एक मंत्र है। ठीक, अब होता क्या है कि जो शक्तिपात परंपरा के होते हैं या जो कौल गुरु होते हैं, वो किसी भी मंत्र से दीक्षा दे सकते हैं। जैसे हमारे वहाँ जो व्यक्ति का जो इष्ट मंत्र होता है, जिस देव का, दत्तात्रेय महाराज, गणेश महाराज, गुरु महाराज, शिव, XYZ कोई भी देव हो, यहाँ तक कि लोगों के स्थानीय देव तक, उन्हीं के मंत्रों में शक्ति डालकर शिष्य को दे देते हैं, उनकी कुंडली जागृत करते हैं। लेकिन बहुत सारी जो परंपराएं हैं वो अपनी ढपली अपना राग,
मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि यदि गायत्री मंत्र बड़ा तो राम छोटा क्यों? राम तो शिव जी करते हैं, हनुमान करते हैं। और यदि राम बड़ा तो नवाण मंत्र छोटा क्यों? इसको तो राम ने किया, स्वयं मार्कंडेय ऋषि ने करके सिद्ध किया, स्वयं मेघनाथ ने किया, स्वयं रावण ने किया। नवाण मंत्र क्यों छोटा? और अगर नवाण मंत्र बड़ा तो गायत्री मंत्र क्यों छोटा? और गायत्री मंत्र अगर छोटा तो श्री कृष्ण या विट्ठल या नामदेव या नारायण या बम बम बोले, ओम अलख निरंजन, ये सब छोटे नाम क्यों? दत्तात्रेय, ये नाम छोटे क्यों? मित्रों, बहन जी, छोटी होती है मनुष्य की सोच। प्रत्येक मनुष्य, जिस तरह प्रत्येक रोग के लिए अलग अलग दवाई होती है, उसी भांति प्रत्येक मनुष्य का अलग अलग इष्ट होता है, हो सकता है, मेरा मतलब यह है। क्योंकि आप आदिकाल से जिस देव की पूजा करते आ रहे हैं, मेरे पास एक मित्र आए थे, वो कहने लगे साहब मैं 25 साल से 15 साल से गायत्री जप किया, फिर ये आर्ट ऑफ लिविंग में 15 साल रहा, ये रहा, इसमें मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। मैंने कहा ये बताओ बेटा तुम्हारा इष्ट कौन? बोले वो तो शिव है, मुझे शिव बहुत पसंद है। हमने कहा सब बकवास सब बंद कर, शिव का जाप करो, तुम्हारा इष्ट है तो गायत्री का जाप भी उसमें लगेगा तुमको, और सारे जाप उसमें लगेंगे, शिव का करो। उसने किया, तीसरे दिन उसके एक्सपीरियंसेस हो गए। बाद में वो आप मतलब सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि करी उसने, और उसके द्वारा वो उसको अनुभव हो गए। बाद में वो अभी शक्तिपात दीक्षा में उसकी दीक्षा करा दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक जो अज्ञानी है, जिसका कोई इष्ट नहीं है, जो कोई मंत्र जप इत्यादि नहीं करता है, किसी देवता देव के पास नहीं जाता है, किसी को नहीं मानता है, उसके लिए कुछ भी करो, मतलब जो लेकिन जो ऑलरेडी आराधना कर रहा है, जैसे आपको शिव जी पसंद, दुर्गा पसंद है, आप उन्हीं की आराधना कीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, और ये पंचदेव जो हैं, बजरंगबली बाबा, भैरव बाबा, श्री कृष्ण, ये तीनों आप किसी की भी आराधना करें आपकी सहायता करते हैं। और अधिक गूढ़ अगर आप जाते हैं तो जो नव दुर्गा के 9 रूप हैं, महादेव के 10 काली हैं, इनके शक्ति रूप ये होते हैं, लेकिन जैसे काली जो है 10 विद्या की, इनका शक्ति रूप तो काली है, लेकिन इनका जो शिव रूप वो शिव है, और विष्णु रूप कृष्ण है। तो आप एक देव की पूजा कर रहे हैं शक्ति रूप की, तो वो शिव भी प्रसन्न हो रहे, काली भी प्रसन्न, केशव भी प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि बीज मंत्र आप काली का भी का से है, कृष्ण का भी का से है। ये एक तरीके से साइंस है, विज्ञान है, ये जिसको समझना पड़ता है। आप भ्रमित ना हो, आप जो मंत्र कर रही हैं उसी को करें। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपने तैराकी सीखी, थोड़ा तैरना सीखी है, तैराकी बेकार, साइकिल चलाना सीखी, फिर साइकिल नहीं बेकार है, कार चलाना सीखी, फिर कार भी नहीं सीखी, स्कूटर चलाना सीखी, तो जिंदगी में आप कुछ नहीं सीख पाएंगी। एक साधे सब सधे, सब साधे सब खोए। ये इस्कांस वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद के ऊपर श्री कृष्ण की कृपा थी। माधवाचार्य कृष्ण को ही अंतिम बताते हैं। कल्याण पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर की भी श्री कृष्ण के अधिक वो करती है, गीता प्रेस नाम ही है उसका। इसका कारण ये है कि हमारे जो 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु का रूप जो कृष्ण है, कृष्ण का रूप विष्णु है, मतलब विष्णु रूप कृष्ण नहीं बल्कि कृष्ण का रूप विष्णु है, आप ये कह सकते हैं। वो पालन करता है धरती का पालन करता है, पालक है। और शिव जो है वो गुरु है, राक्षसों के भी, देवों के भी, मानवों के भी। तो तंत्र कौन करता है? ये वामाचारी मार्ग कौन करते हैं? राक्षसी, इसे आसुरी वो बोलते हैं पद्धतियां। इसका मालिक कौन? शिव। तो शिव ही तो करेंगे, और कौन करेगा? श्री कृष्ण के बारे में तंत्र मंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कम होते हैं, लेकिन वो होते हैं तो जो जिनकी इच्छा पूर्ति के लिए मंत्र होते हैं, जैसे कि संतान उत्पत्ति के लिए, विवाह इत्यादि के लिए, इन सब के लिए जो मंत्र हैं वो श्री कृष्ण के होते हैं। लेकिन किसी का अहित करने के लिए, क्योंकि कृष्ण सृष्टि, जन्म के बाद के मालिक, मृत्यु तक श्री कृष्ण है, तो जो जन्म देता है वो मारेगा क्यों? और शिव कौन है? गुरु का रूप है और मृत्यु के बाद के देवता है। मतलब एक तरीके से
जैसे कि संहारक, उनका रूप रुद्र के रूप है ना ये संहारक। तो जो संहार करते हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास संहार शक्तियां होंगी क्योंकि तभी संहार कर पाएंगे। इसीलिए शिव रूप का तंत्र मंत्र होता है, वो भी शिव का नहीं, रुद्र होती, रुद्रामल, रुद्यामल एक तंत्र की किताब भी है। और उन्हीं का रूप जो भैरव है, भैरवी तंत्र, वो भी उन्हीं का है। और शिव का जो शक्ति रूप है वो काली है, तो काली का ही जो रूप है तमाम बगला मुखिया दी, वो सब भी उसी के हैं। ये कारण है, आप भ्रमित ना हो, क्योंकि ये एक बड़ा ही छोटापन मुझे महसूस होता है। मैं स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ, गायत्री परिवार वाले केवल गायत्री परिवार का ढिंढोरा पीटते हैं। उनको उसके अलावा, ठीक है भाई तुम्हारे लिए ये बड़ा है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए, स्वयं के लिए नवाण मंत्र से बड़ा कुछ नहीं है। कोई भी कुछ भी मंत्र मैं नवाण मंत्र से बड़ा नहीं मानता हूं, क्योंकि नवाण मंत्र ने सब दिया है मुझे, जो भी दिया है। मैं बता रहा हूं अपनी गुप्त बात को। तो मेरे लिए गायत्री मंत्र बड़ा नहीं है। हालांकि मैं गायत्री मंत्र का जाप भी आरंभ में करता हूँ, पूजा आरंभ करने के पहला मंत्र गायत्री का पढ़ता हूँ, क्योंकि वेदों की उत्पत्ति, जब मानव की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो गायत्री की उत्पत्ति जब हुई थी, तो इसलिए पढ़ता हूँ आरंभ के लिए। लेकिन जाप हमारा नवाण मंत्र है। वही तुलसीदास ने राम राम कह के, क्योंकि राम हनुमान जी जपते हैं, शिव जी जपते हैं, वो छोटा क्यों हो गया वो? ओम नमः शिवाय कह के तो मेघनाथ ने, रावण ने कितनी शक्तियां प्राप्त कर ली, और वध की शक्तियां और रणभूमि के लिए शक्तियां उन्होंने नवाण मंत्र से प्राप्त करी। तो सवाल ये है कि छोटा बड़ा ये क्योंकि जो आपको ये समझा रहा होगा वो खुद एक अज्ञानी ज्ञानी पुरुष होगा, निश्चित रूप से। प्रभुपाद ऐसा कह ही नहीं सकते। ये थी क्योंकि उनके ऊपर कृष्ण की कृपा थी। जो भक्ति वेदांत प्रभुपाद जिन्हें कहते हैं हम लोग, जिन्होंने इसका की स्थापना की थी, वो ऐसा नहीं कह सकते, वो छोटी बात नहीं कर सकते। वो ये कहेंगे कृष्ण की आराधना करो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की आराधना करोगे उसको मना नहीं करेंगे वो। लेकिन ये जो बीच के मूर्खों की लंबी फौज होती है, ये सुन करके पढ़ करके अपने कयास से बकवास करती है, और बकवास करती है। मैं कहता हूँ जो मनुष्य जिसकी आराधना कर रहा है उसको उस आराधना से डिगाना नहीं चाहिए, यदि वो सात्विक है। जैसे मान लो वो तामसिक कर रहा है तो उसको मना करो भाई, जैसे भूत प्रेत पिशाच की कर रहा है मना करो। लेकिन यदि किसी इष्ट की पूजा कर रहा है वो, तो आप उसी की पूजा करने को प्रेरित कीजिए। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाएंगे, बजरंगबली बाबा स्वयं प्रकट होकर सहायता कर देंगे, भैरव बाबा तुरंत प्रकट होकर सहायता कर देंगे। और यदि उस मंत्र के आगे ओम लगा हुआ है तो गणेश महाराज स्वयं प्रकट होकर सहायता कर देंगे, क्योंकि इनका कलयुग में काम यही है। इसलिए आप शिव की भक्ति, काली की भक्ति, दुर्गा की भक्ति करते रहिए। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भजन है ना, हरे कृष्णा हरे, इसमें मतलब जो मृदंग के ऊपर जो होते हैं तो संगीत में पैर थिरकने लगते हैं। मतलब नृत्य के साथ में जो मनोरंजन के साथ जो और डांस के साथ जो भजन होता है, मजा आता है उसमें। मुझे अच्छा लगता है, मैं सुनता हूँ क्लिप कभी कभार, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। यूँ तो मैं श्री कृष्ण को ऐसा नहीं है, अभी देवी जी की लीला है, अभी क्या बोलेंगे अभी इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन यह है कि श्री कृष्ण सहायक हैं, और ये भी सही बात है कि जो मेरे अनुभव हैं उसमें जो निराकार ब्रह्म है, क्योंकि सृष्टि के जनक कौन है? विष्णु यानी कृष्ण, तो उसको निराकार कृष्ण का ही अनुभव हुआ, और निराकार कृष्ण ही अंत में जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मतलब आप नहीं कह रहे, क्योंकि आप सारे छोर उसी परम ब्रह्म में, जो कि निराकार सगुण ब्रह्म है, उसी के सब रूप हैं। अच्छा, आपने फिर कहा कि लोक की बात, तो ये सही बात है। देखिए, अगर विज्ञान के हिसाब से देखें तो हर एक मंत्र की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी है, एच इज प्लैंक कांस्टेंट न्यूज फ्रीक्वेंसी। तो एच न्यू उसकी एनर्जी है,
एनर्जी लेवल है, जैसे होता है लाइमन बावन पैशन सीरीज वगैरह। तो आप जब मृत्यु त्यागते हैं, मतलब अपना शरीर त्यागते हैं, तो आप जिस देव का मंत्र जप करते हुए शरीर त्यागते हैं, तो आपकी जो ऊर्जा, शरीर की आत्मा की जो ऊर्जा का रूप है, वो उसी फ्रिक्वेंसी को लेके निकलती है। आप नाभि के ऊपर अगर आपकी मृत्यु होती है, निकलते हैं प्राण, तो इसका मतलब ये आप सत्गुणी थे, नीचे से निकले तो वो अच्छा नहीं माना जाता है थोड़ा सा, कि मतलब आप नीचे ऊपर के चक्करों को नहीं भेज पाए। लेकिन ये अगर आप रोगी होकर मर रहे हैं तो नीचे से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये निर्भर करता है, ईश्वर के ऊपर ही निर्भर करता है। सहस्त्रार से अगर आप निकलते हैं तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी आपकी, आप उसमें फिर अगर सहस्त्रार से जाते हैं तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपको जो है निराकार ब्रह्म में आप समा सकते हैं, अपने मूल रूप में जो आपका था पहले सृष्टि का, उसी में जा सकते हैं आप, मतलब आपको निर्वाण मिल गया। लेकिन आप मंत्र जप करते करते अगर आप त्यागते हैं अपना शरीर, तो उस फ्रिक्वेंसी वाले मंत्र के जो इष्ट हैं, जैसे कृष्ण को आप आराधना करें, कृष्ण मंत्र की एक फ्रिक्वेंसी है, तो उस फ्रिक्वेंसी से अगर आपकी आत्मा निकली, यानी ऊर्जा निकली शरीर की उस फ्रिक्वेंसी पर, तो वो उसी फ्रिक्वेंसी वाले लोक में जाएगी। यानी जितने भी देव हैं हमारे, उन सबका एक अलग अलग लोक है। और ये सही बात है, स्वर्ग तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हाथ बढ़ाओ पकड़ के स्वर्ग चले जाओ। स्वर्ग तुम्हारी कुंडली जागर हो गई, स्वर्ग समझ लो तुम्हारा पक्का हो गया। स्वर्ग के ऊपर भी जो 7 लोग हैं और नीचे 14 लोग हैं ना, 14 भुवन की मालकिन हूँ मैं, वो शक्ति बोलती है, आपने पढ़ा होगा मत दुर्गा सप्तशती में, है देवी भुवनेश्वरी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप वो लोग भी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, आपके 7 चक्र हैं तो ऊपर के 7 लोग हैं। तो श्री कृष्ण के उस मंत्र का एक फ्रिक्वेंसी है, आप अगर निकले तो उस लोक में चले गए। चलिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, समय हो गया, 17 मिनट हो गए क्लिप के। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके मन में, आपके हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करते हुए, जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वत्र ब्रह्म सर्वस्व ब्रह्म।